नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज में। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोटापे को कम करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा और ये ट्रिक आप लोगों के बहुत बड़ी काम की है, जिससे आप लोग बड़ा से बड़ा मोटापा कम कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को समझने की जरूरत है। यह ट्रिक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। कहने का मतलब है, इससे आप लोग जो है अपना जो मोटापा है ये आप लोग कम कर सकते हैं। ये जो मोटापा है ये इजीली एक चीज़ है, ये ट्रिक है एक्चुअली में, और इस ट्रिक से आप लोग ये मोटापा कम कर सकते हैं। तो ये प्रकार की किसी प्रकार की डाइट नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक प्रकार का पैटर्न है एक्चुअली में। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक प्रकार का क्या है, एक पैटर्न। और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन काम के नहीं होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखना बंद कीजिए और चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो आप लोगों के समझने की बात है और आप लोगों के डिटर्मिनिस्टिक होने की बात है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में समझते हैं और अपना वेट कम कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, आप लोगों को भी पता है, और उनका कोई भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को एक्चुअली में एक टेक्निक ही बताते हैं, जीने का तरीका बताते हैं, और वो फॉलो करते हैं आप लोग, और आप लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्ट काम कर गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का जो तरीका है, जो टेक्निक है, एक्चुअली में काम वो कर रही है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक प्रकार का पैटर्न है, एक टेक्निक है जो आप लोगों के मोटापे को बहुत जल्दी कम कर सकती है। ऐसा क्यों है वो मैं बता देता हूं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन पर फर्क पड़ता है। जब आप लोगों का इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है तो आप लोगों के पेट पर मोटापा जो है वो बढ़ने लगता है। ये मोटापा बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब इंसुलिन बढ़ने लग जाएगा। इंसुलिन कब बढ़ता है? जब आप लोग कुछ खाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कुछ खाया, तो ये खाया हुआ जो भोजन है एक्चुअली में ये कहाँ पर जाता है? ये अपने पेट में जाता है, और उस पेट में पड़े हुए भोजन को पचाने का काम करता है ये इंसुलिन। तो आप लोगों ने जब कुछ भी खाया है तो ये इंसुलिन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो आप लोगों का शरीर जो है खाए हुए भोजन को फैट में तब्दील कर देता है, फैट बनाने लग जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप लोगों पर मोटापा बढ़ेगा, और ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ेगा तो आप लोगों को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलेगी। कहने का मतलब है कि आप लोग जवान रहेंगे, अच्छे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, मसल्स मजबूत रहेंगी। तो ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना जरूरी है, इंसुलिन हार्मोन का मॉडरेट रहना जरूरी है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझना जरूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये इंसुलिन जो है एक्चुअली में ये मॉडरेट रहना स्टार्ट हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप लोगों का जो मोटा पेट है वो आप लोगों की बन जाती है एक छरहरी कमर, आप लोग कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो वेस्ट लाइन है आप लोगों की ये हो जाती है कम। कुछ लोग फ्लैट चाहते हैं तो कुछ लोग जो हैं वाइडर जो है ऐसे फिश शेप चाहते हैं। तो ये बना सकते हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से। कैसे करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग वो देखिए आप लोग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए आप लोगों को तरीका समझना है। ये तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप लोग 5 मील्स पर फोकस कीजिए। ये 5 मील है। 5 मील का मतलब है ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। ये 5 हो गए आप लोगों का। 3 मील्स में आता है आप लोगों के पास, जो लोग 5 मील्स लेते हैं वो उसके बारे में बता रहा हूँ। 3 मील्स में है आप लोगों का ब्रेकफास्ट, आप लोगों का लंच, आप लोगों का डिनर। इसमें कोई भी आप लोगों को कैलोरी काउंट नहीं करनी है, बस तरीका आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ BLD करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करते हैं, 3 मील्स एंड 2 मील भी करते हैं कुछ लोग, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो इनमें समझिए आप लोग। अगर आप लोग अपने भोजन के बीच में इन बिटवीन जो गैप है अगर ये बढ़ा लेते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं इन बिटवीन, तो आप लोगों के भोजन को पचने में टाइम मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग। कहने का मतलब सीधा सा है कि आप लोग ये काउंट करके चलिए कि आप लोग ये खाते हैं, ब्रेकफास्ट जो लेते हैं वो 8 बजे लेते हैं, इन बिटवीन कोई भी चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। स्नैक्स आप लोग लेते हैं 10 बजे, लंच आप लोग लेते हैं 1 बजे, स्नैक्स जो है आप लोग फिर से लेते हैं 4 बजे, और डिनर आप लोग लेते हैं 8 बजे। आप लोग इस इन बिटवीन को समझ के चलिए कि 8 से 10 के बीच में सिर्फ 2 घंटे का अंतराल, 10 से 1 के बीच में 3 घंटे का अंतराल, 3 घंटे का अंतराल और 4 घंटे का अंतराल। तो इन बिटवीन आप लोगों को क्या करना होता है
या तो अगर आप लोग 5 मील ले रहे हैं तो आप लोग अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप लोग 4 रोटियां खा रहे हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, अगर आप लोग या लंच में अगर आप लोग 4 रोटी खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में 2 ले लीजिए, लंच में 2 ले लीजिए, ठीक है। ऐसा हो आप लोग डिवाइड करें। कुछ लोग, आप लोग मुझे लिख कर भेजें, कमेंट करके लिख के भेजें, फिर मैं आप लोगों को पैटर्न बता दूंगा कि आप लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप लोग अपना वेट जल्दी लूज कर सकते हैं। तो देखिए कि 5 मील्स में क्या हुआ। 8 बजे आप लोगों ने भोजन खाया, आप लोगों ने 10 बजे भोजन खाया, 1 बजे भोजन खाया और 4 बजे भोजन लिया, फिर 8 बजे आप लोगों ने भोजन लिया। तो ये जो है ये एक्चुअली में फैट गेन वाली प्रोसेस है। इसमें आप लोगों का वजन बढ़ता है। फिर आप लोग 9 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे आप लोग उठते हैं। तो ये देखिए, ये जो टाइम पीरियड है 9 से 6 का कितना निकल गया आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों को बहुत तेज भूख लगने लगती है। उसके बाद में आप लोग 8 बजे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही नहीं पाते हैं और आप लोग 2 या 4 रोटियां जो हैं उसमें खा जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। इसमें आप लोगों को कंट्रोल करना है। कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सपोज आप लोग ये भोजन जो है वो यूज में लेते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए 8 बजे, ठीक है। ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, कुछ भी खाइए जो आप लोगों का मन हो। अगर आप लोग हैवी मील्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भोजन आप लोगों ने कर लिया है, पेट भर चुका है, तो आप लोगों को तकरीबन 2 बजे जो है वो लंच करना है। ये तो हो गया डिनर, ये हो गया आप लोगों का लंच। तो 2 और 8 के बीच में आप लोगों का कितने घंटे का अंतराल हो गया? 6 घंटे का अंतराल हो गया। फिर आप लोगों को जो डिनर है एक्चुअली में वो 8 बजे करना है। इन बिटवीन आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रेकफास्ट, ये लंच एंड डिनर। तो 2 घंटा और 8 घंटे के बीच में फिर से 6 घंटे का अंतराल हो गया। तो ये प्रोसेस जो है वो वेट को मेंटेन रखने की प्रोसेस है। एक्चुअली में ये मेंटेन रखने की प्रोसेस है। जब दूसरे दिन अगर आप लोग खाएं तो आप लोगों को अब 8 बजे नहीं खाना है, अब आप लोगों को 10 बजे खाना है। दूसरे दिन 10 बजे, 3 बजे आप लोगों को लंच करना है। नेक्स्ट आप लोगों को 9 o'clock आप लोगों को डिनर करना है। तो ये प्रोसेस आप लोग कीजिए। इससे आप लोगों को क्या होगा कि भोजन को पचने को टाइम मिलेगा, इंसुलिन जो है वो बढ़ेगा नहीं, मॉडरेट रहेगा, ग्रोथ हार्मोन तरक्की करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का वेट जो है वो लूज होने लग जाएगा। उसके बाद में आप लोग ये करने के बाद में आ जाइए 2 मील्स ए डे। 2 मील्स ए डे मतलब ये आप लोगों को कितनी बार करना है? 3 मील्स ए डे कितनी बार करना है आप लोगों को? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करना है 3 दिन। पहले 3 दिन आप लोग ये यूज में लीजिए, 8 बजे, 2 बजे और 8 बजे। आप लोग ये मान के चलिए 8 बजे, 2 बजे, 8 बजे आप लोगों को 3 दिन खाना है। उसके बाद में आप लोग जो है सप्ताह में 4 दिन जो है वो लंच एंड डिनर पे आ जाइए। लंच आप लोगों को करना है 12 बजे और डिनर आप लोगों को करना है वही 8 बजे। तो कितने घंटे का अंतराल हो गया? 12 बजे से 8 बजे तक का हो गया 8 घंटे का अंतराल, ठीक है। तो ये 8 घंटे का जो अंतराल है एक्चुअली में ये आप लोगों ने बढ़ा दिया। आप लोग इनमें जो है वो मील्स खा सकते हैं हैवी। तो ये 8 घंटे का अंतराल जो है आप लोगों ने बढ़ाया है, मतलब 6 घंटे से आप लोगों ने 2 घंटे और बढ़ा दिए इसमें। तो इसमें आप लोगों को यही करना होता है। जब आप लोग इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्या किया है, कि पहले आप लोग जो हैं 8 घंटे का अंतराल दे रहे हैं, तो फिर उसमें आप लोगों को 10 घंटे का अंतराल देना है, फिर 12 घंटे का अंतराल देना है। ऐसे अगर आप लोग करते हैं, डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं, तो आप लोगों का वेट जल्दी लूज होने लगता है। तो इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार आप लोग मोटापे को कम कर सकते हैं। समझिए, फिर से रिपीट करता हूँ मैं यही प्रोसेस कि आप लोगों ने एक बार जैसे कि फर्स्ट डे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट डे आप लोगों ने मील ली 8 बजे, फिर 10 बजे, 8 बजे, 1 बजे और फिर से 8 बजे, ये आप लोगों ने मील लिया। तो दूसरे दिन जो है सेकंड डे अगर आप लोग यूज़ में ले रहे हैं तो आप लोग यूज़ में लीजिए सुबह 8 बजे, या आप लोग ले लीजिए 10 बजे सुबह, और उसके बाद में शाम को 8 बजे आप लोग खाना खाइए। तीसरे दिन जो है थर्ड डे आप लोग सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं, 8 बजे, 1 बजे, 8 बजे। नेक्स्ट फोर्थ डे जो है वो आप लोग सेम प्रोसीजर अपनाइए, 10 बजे, 8 बजे। फिफ्थ डे जो है इस चीज़ को चेंज कर दीजिए। फिफ्थ डे आप लोग लीजिए 11 बजे और आप लोग लीजिए 9 बजे। तो ये प्रोसेस अगर आप लोग चेंज करते जाएंगे तो आप लोगों की बॉडी आप लोगों के इंसुलिन हार्मोन को जितना आप लोग इन बिटवीन टाइम देंगे, जितना आप लोग टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, तो आप लोगों का बॉडी जो है इंसुलिन ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, और ये बढ़ेगा नहीं तो आप लोगों पर फैट नहीं होगा,
जो ऑलरेडी फैट है उसे ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और डाइल्यूट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स में। ग्रोथ हार्मोन बढ़ना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ता है? जब आप लोग फास्टिंग करते हैं, और फास्टिंग का प्रोसेस यही है, जितना इन बिटवीन आप लोग टाइम देंगे तो आप लोगों की फास्टिंग बढ़ेगी और आप लोगों का एक्टिवनेस, आप लोगों की स्किन जवान रहने लग जाएगी, एंटी एजिंग की प्रोसेस हो जाएगी, मोटापा कम होने लगेगा, मसल्स मजबूत होने लगेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।